एक निजी सवाल है, आप स्वामी बालेंदु लिखते हैं, लेकिन आप धर्म से कोसों दूर हैं। आप नास्तिक थे पहले या आस्तिक थे? आस्तिक से नास्तिक हुए या नास्तिक से कैसे, आस्तिक से नास्तिक कैसे हो गए? नहीं नहीं, क्योंकि मैं आपका तो मतलब पूरा मतलब बचपन जो है जी वो इन्हीं कर्म कांडों में बीता है। जी जी जी। असल में तो कोई जब मुझसे पूछता है कि आप इतने ज़्यादा नास्तिक कैसे हो गए, तो मैं कहता हूँ मैं असल में उतना ज़्यादा आस्तिक था। अगर थोड़ा कम आस्तिक होता तो कम नास्तिक बनता। चूँकि बहुत आस्तिक था इसलिए बहुत नास्तिक हो गया, तो एकदम जो है वो दूसरी तरफ को पासा पलट गया। और ये सब देख करके अनुभव करके अब मैं क्या बताऊँ, बहुत कुछ है इसमें कहने को। पर अपने जीवन के 30 साल मैंने धर्म और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में बिताए हैं, उपदेशों में बिताए हैं। और वो सब कुछ देख करके और भोग करके और तब जो है पढ़ लिख करके तब नास्तिक हुआ हूँ। और बहुत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, सफल हूँ। और ऐसा है कि मतलब कभी भी इतना प्रसन्न पहले नहीं था जितना कि आज हूँ। तो यही सबसे बड़ी बात है। और जो कर रहे हैं उसमें सफलता भी मिल रही। तो करोड़ों लोग जिस तरह से, खासकर अपने देश की बात करें तो एक धार्मिक कर्मकांड जो है, जो उससे लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या तर्क दे सकते हैं आपकी वो गलत दिशा में जा रहे हैं, और इसकी क्या बड़ी वजह आप देखिए, देखते बड़ी हैं? बड़ी बड़ी सीधी सी छोटी सी एक बात कहूँ कि ईमानदारी से रहना, प्रेम से रहना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, इस सब के लिए किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है। ये मोरल बातें हैं, नैतिक शिक्षा की बातें हैं। इसके लिए किसी धर्म की ज़रूरत नहीं है। धर्म वास्तव में क्या करता है कि आप किसी गलत कार्य को इस ढंग से कैसे करें कि जिससे आपको ग्लानि भी महसूस न हो। धर्म आपको वो रास्ता बताता है कि आप पाप करें तो देखिए उस पर तुरंत प्रायश्चित बता दिया, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये पाप छूट जाएगा, मतलब पाप करे जाओ। तो धर्म जो है वो आपको गलत कार्य को कैसे इस ढंग से किया जाए कि आपको ग्लानि न हो। उसके अलावा अच्छा देखिए, अगर आप ये सब झूठ न बोलना और ईमानदारी से रहना, तो ये सब बातों के लिए धर्म की जरूरत नहीं। ये तो एक जानवर में भी ये सेंस होता है, मतलब ये तो नैतिक शिक्षा, ये तो अंदर से आता है। तो बहुत कुछ। और धर्म तो क्या व्यवसाय है, व्यापार है, कहीं भी देख लीजिए आप। अच्छा एक बात और देखिएगा कि ये जो धर्म है ना, ये कहीं भी पूरी दुनिया में जहाँ गरीबी है, जहाँ विकास नहीं है, जहाँ भूखमरी है, वहीं लोग जो है उस सपना में जी रहे हैं, है ना, कि चमत्कार हो जाएगा, बस कुछ बन जाएगा, ईश्वर की कृपा हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। वहीं पर ये सब है। जहाँ जितना जितना विकास हो रहा है ना, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता आ रही है, तो वहाँ लोग इससे दूर हो रहे हैं। कहीं भी आप पूरी दुनिया, और जहाँ जितना ज़्यादा अविकसित हैं, गरीबी है, वही लोग धर्म के। पैसे वालों का तो भगवान पैसे ही होता है, तो पता ही है। तो और इन लोगों को का ही शोषण होता है, गरीबों का ही शोषण होता है। मतलब आप कह रहे तो हैं कि मैं धर्म में आप चूंकि धर्म के बहुत करीब रहे हैं, आपने धार्मिक कर्मकांड भी किए हैं, बिल, उसके अर्थनीति से भी आप जुड़े, तो लगता था कि धर्म के तहत मतलब आदमी का आर्थिक और सामाजिक शोषण ही होता है। बिल्कुल 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 शोषण होता है। और असल में जो मैं धर्म के खिलाफ बोलता भी हूँ, लिखता हूँ, बोलता हूँ, तो आपको सही बात बताऊँ कि मेरी असली लड़ाई जो है ना, वो ईश्वर और धर्म से नहीं है। मेरी असली लड़ाई है गरीबी से, गरीबी से लड़ाई है। और जो अन्याय है उससे लड़ाई है। ये धर्म और भगवान तो बीच में आ गए हैं। तो लक्ष्य वो है। और धर्म पूंजीवादी है ना? और धर्म के बहाने शोषण होता है। तो सामंतवादी धर्म और इसके वजह से जो शोषण हो रहा है ना, वंचित का, तो उसके लिए लड़ाई है। और
भाग्यवाद है धर्म में। तुम जो है बस इसको मान लो, भगवान की इच्छा है, तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा भाग्य है, तुम इस जात में पैदा हुए हो, तुम गरीब के यहाँ पैदा हुए हो, तुम अब सपना कैसे देख सकते हो। ये है धर्म, आप इसको स्वीकार कर लीजिए बस कि आप ब्राह्मण के यहाँ नहीं पैदा हुए। समझ रहे हैं ना, ये है धर्म। वो ब्राह्मण जो है वो भगवान के मुख से पैदा हुआ है, और क्षत्रिय जो है वो बाहों से पैदा हुआ है, शूद्र पेट से पैदा हुआ है, और नहीं, वैश्य पेट से पैदा हुआ है, और शूद्र पैरों से पैदा हुआ है। ये मूर्खतापूर्ण बातें धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, जबकि सही बात तो ये है कि सब एक ही रास्ते से पैदा होते हैं। आप हिंदू धर्म के इतने करीब रहे हैं, तो अगर कुछ शब्दों में कहा जाए तो जो बड़ी बड़ी जो गलतियां हैं, एक तो कास्ट सिस्टम है, उसके बाद धर्म को लेके, तो किस तरह की चीज़ों से मुक्ति मिलनी चाहिए। जबकि अब आज के समय में देखिए तो धर्म के जो जो जगह, धार्मिक जो जगह है, वहाँ आमदनी बढ़ रही है, तेज़ी से लोगों का रुझान बढ़ रहा है, आमदनी बढ़ रही है। तो इसके पीछे आपके हिसाब से क्या मतलब वजह हो सकती है? देखिए, धर्म जो है वो एक नशा है ना, लोगों को नशा कराया जा रहा है। ख़ास तौर से आजकल का जो पॉलिटिकल माहौल है उसकी वजह से भी लोगों को एक ये जो राष्ट्रवाद है, धर्मवाद है ना, ये झूठे गर्व में जो फुग्गा फुलाया जा रहा है। और सही बात यही है कि व्यक्ति जब सच में विकसित होगा, उसका स्तर जो 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 जिसको कहते हैं कि मानसिक स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा, एजुकेशन उसकी सही होगी। अब जैसे मैंने बताया कि देखिए, गरीबी की बात, मैं एक उदाहरण दूं आपको। मैंने ऐसे लोगों को एक्सपोज भी किया था कि वो संत महात्मा लोग हैं, अपना मंत्र बेचते हैं, कैंसर ठीक हो जाएगा, कैंसर ब्रेन ट्यूमर ठीक हो जाएगा, हैं, परीक्षा में पास हो जाओगे मंत्र से। अब होता क्या है कि वो एडवर्टाइज़ करते हैं, लाखों रुपया एडवर्टाइज में खर्च करते हैं, अखबारों में विज्ञापन देंगे, ये टीवी में विज्ञापन देंगे, उनका भाषण आएगा। और गरीब आदमी जो जिसको पता है कि मैं कैंसर का अगर ऑपरेशन कराने जाऊंगा तो 1,50,000 रुपये का खर्चा हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं है। अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि चलो यार 500 रुपया है, ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। अब वो 500 रुपया दे करके मंत्र खरीद लेता है। बाबा जी को 500 रुपया दिया और उसने मंत्र ले लिया। अब उसने भी सोच लिया कि हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसे 500 रुपया देने वाले अपने देश में लाखों लोग हैं, और उसी से ये लोग अरबपति हुए। आप देख लीजिए, टीवी में भी मंत्र बेचते मिल जाते हैं ये। तो ये लोग गरीबों से इस तरह से शोषण कर रहे हैं। देखिए, धर्म इस तरह से गरीब का शोषण कर रहा है। वो आदमी भी, वो उसके पास में वो हॉस्पिटल में जाएगा, उसके पास में कैंसर हॉस्पिटल में जाने का पैसा नहीं है, पर 500 रुपये का मंत्र खरीदने के लिए वो जुटा लेता है, थोड़ा सा अपना पेट काट के 500 रुपया जुटा के अपना बाबा जी को दे देता है। तो मेरी लड़ाई जो है वो असल में इस तरह के शोषण के खिलाफ है, और वो धर्म और भगवान इस चक्कर में बीच में आ गए। लेकिन भगवान के अस्तित्व को आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति हूँ, एकदम घोर नास्तिक हूँ। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा नास्तिक लोग जो होते हैं वो एक बीच का पाथ निकालते हैं, नहीं ये कर्मकांड नहीं मानता हूँ, लेकिन भगवान के अस्तित्व से वो इनकार नहीं। वो नकली लोग हैं असल में। वो जो है वो जिनको जो असल में नास्तिक की संगत करना चाहते हैं, पर उनको जो है चाहे समाज का वो कहें या जो भी कहें, या फिर वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, तो वो नकली लोग हैं। भगवान का कोई अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व हमारा है, आपका है, जो हम सामने देख रहे हैं प्रत्यक्ष है, वो उसका अस्तित्व है। तो भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। तो आपको लगता है कि जो नास्तिक होने के बाद आप एक सामाजिक सरोकार की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। नहीं तो आप असल में, धार्मिक व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है, बहुत स्वार्थी होता है। वो देखता है वो क्यों धर्म कर रहा है। देखिए, आपको भगवान की ज़रूरत क्यों है? आपके पास बैंक बैलेंस कम है, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, नौकरी अच्छा चाहिए,
इसलिए भगवान की ज़रूरत है, या फिर मरने के बाद स्वर्ग जाना है उसके लिए भगवान की ज़रूरत है? नहीं तो मुझे बताइए भगवान की ज़रूरत क्या है जीवन में? जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं अपने देश में, तो मैं नाम गिना सकता हूँ कि तेजस विमान के पहले नारियल फोड़ा जाता है, विजय माल्या जैसे लोग अपना एयरलाइन शुरू करते हैं और वो डूब जाता है, लेकिन वहाँ रनवे पे पूजा होती है। देखिए मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं और उनकी तस्वीरें अखबारों में उन छपती है, टीवी पे लोगों आता है। तो के इस कितने तो लोग जो हैं, ये सब ऐसे लोग हैं, देखिए ये सब लोग तो धर्म करते हैं दिखावा करने के लिए, कि हम इतने बड़े धार्मिक हैं कि जिससे बहुत से लोगों के ऊपर जो है प्रभाव पड़े कि ये इतने धर्म कर्म वाले लोग हैं। बहुत से बड़े बड़े ट्रस्ट खोल करके बैठे हैं ना, तो उससे जो है उनका टैक्स बचता है। बहुत सारे धंधे होते हैं धर्म के आड़ में। दूसरी बात ये कि ये सब जो जो आप वैज्ञानिक की बात करें कि ये जो रॉकेट छोड़ने के पहले जो कर्मकांड करते हैं, तो ये सब जो है असल में वो कॉपी पेस्ट वाले वैज्ञानिक हैं। इन्होंने विज्ञान की पढ़ाई तो करी है, परंतु वैज्ञानिक जो चेतना है उनके अंदर वो नहीं है। नहीं तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, दुनिया के 90% से ज़्यादा जो वैज्ञानिक हैं वो नास्तिक हैं। देखिए जब न्यूरो साइंस की बात करेंगे, आप जिसने न्यूरो साइंस पढ़ा हुआ है, तो वहाँ वहाँ भगवान का अस्तित्व नहीं है ना। वहाँ पर ब्रेन की बात हो रही, दिमाग की बात हो रही है, तो ब्रेन डेड हो गया, डेड हो गया। तो ये सब तो जो है भगवान, और ये सब तो मनुष्य के अंदर जो भय और लालच है उसका दोहन करने के लिए एक काल्पनिक फिगर जो बनाया गया वो भगवान है ना। तो भय को कैश कर रहे हैं और लालच को कैश कर रहे हैं, तो या तो डरा करके कि तुम्हारा ये हो जाएगा और या फिर तुमको ये मिल जाएगा। इस दो के अलावा और भगवान की कोई और ज़रूरत हो तो बता दो। तो ये सब तो जो है मतलब खाने कमाने के धंधे हैं, और मैं उसी राह से गुजर के आया हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ भी प्रयास भी करता हूँ, बच्चों को भी अपने प्रयास करता हूँ कि उनको इस तरह का बीज बचपन में ही डाला जाए, भले ही वो लोग धार्मिक बैकग्राउंड से हैं या जो भी हैं, परंतु कुछ मेरी बातें भी सुनते हैं तो कभी उनके दिमाग में क्लिक करेगा तो समझ में आएगा। तो ये हमारे साथ स्वामी बालेंदु थे, जिनका मानना है कि स्वामी जो इनके पास नाम के आगे लगा हुआ है, वो दरअसल पहले ये स्वामी थे, धार्मिक कर्मकांड में व्याप्त थे, उसके बाद ये नास्तिकता की तरफ आए और अब ये स्कूल चलाते हैं। और आर्थिक रूप से समृद्ध होकर ही, ये इनका मानना है कि आर्थिक रूप से आप समृद्ध होइए और समाज को पे बैक कीजिए, आप समाज को वापस लौटाइए, और इसमें बहुत तरह के आडंबर से बचने की ज़रूरत है। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वृंदावन।